अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली अब तक की दो बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। दूसरी खबर तो अभी तक आपको शायद किसी ने भी नहीं बताई होगी, और वो ये है कि मुराद सईद के फाइनली वालिद साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं, उनको कहाँ पर ले गए हैं, कहाँ पर गायब हुए हैं, किसने मुखबरी की थी, ये तमाम खबरें जो हैं आज आपके सामने रखूंगी। और साथ ही दूसरी खबर आज आपके साथ शेयर करनी है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनका वीडियो उनके अपने ही मुलाजमीन ने बना लिया है। जिस वक्त वो अपनी मुलाजमा के ऊपर मुबैना तशद्दुद कर रही थी, तशद्दुद की क्या कहानी है, उसके पीछे की क्या सच्चाई है। ख़ास तौर पे उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वो जिस तरह से पैसों की डिमांड कर रही हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है। दोनों खबरें जो हैं इनका कच्चा चट्ठा आपके सामने आज खोलूंगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा से। इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है ये वीडियो, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली वही वाले कपड़े पहने हुए हैं जिन कपड़ों में आज उन्होंने बुशरा बीबी को मुबारकबाद दी थी कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि न्याजी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद एक वीडियो मार्केट के अंदर आता है और वो रोटेट करता है, और उस वीडियो के अंदर क्या होता है वो मैं वीडियो भी आपको दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ। और जो फिरदौस आशिक अवान है उनकी बातें आपको सुनवाती हूँ, जो पंजाबी में वो कह रही हूँ, ट्रांसलेट भी कर दूंगी। मगर उससे पहले ये तफसीलात सुनना बड़ा ज़रूरी है कि वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं अपनी मुलाजमा के ऊपर, और उनके साथ ही वीडियो के अंदर एक शख्स मौजूद है जो कि मुबैना तौर पे ऐसा लग रहा है जैसे वो उस खातून का कुछ लगता है, या उसका शौहर है, या उसके घर से कोई बंदा है। फिरदौस आशिक अवान के बैकग्राउंड में कुछ और खवातीन और कुछ और लोग खड़े भी नजर आ रहे हैं, और वो जो खातून है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो फिरदौस आशिक अवान है उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। जिसके ऊपर जो फिरदौस आशिक अवान है वो उसको डिनाई नहीं कर रही, वो बल्कि कह रही हैं कि हाँ ठीक है मैंने मारा है। और वो जो शख्स है वो कह रहा है कि ठीक है आप पुलिस बुलाएंगे या हम पुलिस बुलाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताती हूँ कि वो दरअसल उनकी मुलाजमा है जिसके साथ उनका वीडियो आया है, और जो शख्स वीडियो बना रहा है वो खुफिया वीडियो बना रहा है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो जिस तरह का मुक्का मारती हैं और जिस तरह का थप्पड़ वो मारती हैं ना, अगर उनको पता चल रहा होता कि एक बंदा मेरा वीडियो बना रहा है तो उन्होंने उसके हाथ से फ़ौरन दबोच लेना था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वो जो गुफ्तगू है वो सुनी जा सकती है, जिसमें ना सिर्फ वो थप्पड़ का इतराफ़ कर रही हैं बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा है। थप्पड़ मारने की वजह वो ये बताती हैं कि जनाब ये जो खातून है सामने, इससे मेरा 70,000 रुपया चुराया है, और वो ये भी कहती हैं कि 70,000 तुम दोगी या मैं दूंगी, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। और वो खातून कह रही है कि वो बिल्कुल टोटली डिनाई कर रही है, वो जो मुलाजमा है, और वो कह रही है कि आपने मुझे कोई 70,000 नहीं दिया। जिस पे कि वो शख्स जो है जो वीडियो छुप के बना रहा है वो ये कहता है कि जनाब ठीक है पुलिस आपने बुलानी है या हमने बुलानी है, आप बता दें। और साथ ही जब फिरदौस आशिक अवान से वो पूछता है कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, आपने हाथ क्यों लगाया, तो वो कहती हैं कि मैंने इसलिए हाथ लगाया है इस खातून को क्योंकि इसने झूठ बोला है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले ज़रा आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर इसकी सच्चाई क्या है, और इसके ऊपर जो फिरदौस आशिक अवान है उनका रद्द अमल भी आया है, वो भी आपको मैं बताती हूँ। चलो पुलिस के हवाले कर दो, काल कर लो। तुसा हुण साडे सामने थप्पड़ मारिया, तुसा साडे सामने थप्पड़ मारिया। असने मारिया कि उन्हें झूठ बोलिया। बाजी हुण ए ਤੁਹਾਡਾ तरीका है। कुत्ते दी हत्ती है फिर झूठ बोलनी है, बस आए गल्लां मैं के सुन लईयां थाडी। झूठ बोलनी है यही सुनना सी बाजी, जेड़ा तुसा सलूक करदे पे हो ना। बोलनी है भाई, ठीक है पुलिस नु बुला, चल बुलाओ पुलिस नु। 70,000 रुपया दियो किथे जे तोन भी पुलिस नु बुलाओ, पुलिस नु बुलाओ, 70,000 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ 70,000 पुलिस नु बुलाओ। नहीं पुलिस बुलाओ, तुसी ना बुलाओ, मैं बुला रही ना। जी तो आपने सुन लिया, जो भी बातें हुई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। फिरदौस आशिक अवान जो हैं उनका कुछ लोग दो तरह से इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। नंबर एक ये कि वो कह रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान जो हैं उन्होंने अपनी मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया, उसको थप्पड़ मारा, और जो उसका शौहर था मुबैना तौर पर उसने खुफिया वीडियो बना लिया। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनको जब अंदाज़ा हुआ कि बात आगे बढ़ सकती है और ये भी पुलिस की धमकी दे रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर उसके ऊपर पैसे डाल दिए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा 70,000 रुपया देना है, जबकि हकीकत में 70,000 का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं उनका भी रद्द अमल आया है। उन्होंने रद्द अमल के तौर पे जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरे ट्विटर के ऊपर उनका वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है यानी कि ट्विटर, वहाँ पर आके उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको ट्वीट यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। उन्होंने लिखा कि बराहे करम ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें।
किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ये एक जराइम पेशा ग्रोह था जो 3 के ग्रुप में लोगों के घरों में काम करते थे और चोरियां करके फरार हो जाते थे। इनको हमने रंगे हाथों पकड़ा, इनके खिलाफ हमने थाना इस्लामाबाद के अंदर जो है वो दरख्वास्त दायर करवाई, और जब हमने दरख्वास्त दायर करवाई तो उस वक्त हमें पता चला कि ये ग्रुप पहले भी चोरियों में मुलविस रहा है और इनके ऊपर पहले भी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। हमारे मीडिया को ऐसी कयास आराई करने से पहले मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। यानी फिरदौसा शिकवान साहिबा का कहना ये था कि मीडिया जो है वो फौरी तौर पे क्या करता है कि मीडिया जो है वो खबरों को शेयर करना शुरू कर देता है, लेकिन मीडिया ये नहीं देखता कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। और ये ग्रुप जो है ये 3-3 के लोगों के ग्रुप की सूरत में काम करता है और इनके ऊपर पहले से भी FIR है। अब इसके बारे में अगर कोई पुलिस अफसर है या इनके ऊपर वाकई कोई FIR पहले से मौजूद है और ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, तो वो तो फिर जब कोई बयान सामने आएगा तो ही पता चलेगा। अदरवाइज अभी तक जो लोग हैं वो अपनी सिंपैथी जो है वो काम अली के साथ दिखा रहे हैं। आपको याद होगा माजी में एक मासी के साथ गुफ्तगू करते हुए गरीदा फारूकी का ऑडियो भी लीक हुआ था, और उस वक्त गरीदा फारूकी भी धमकी दे रही थी। उस वक्त लोगों ने गरीदा फारूकी को बहुत बदनाम किया था। और अभी जज साहब की जो बीवी है उसका भी केस चल रहा है कि उन्होंने एक मुलाजमा को कितना मारा था, कितना पीटा था, कि अभी तक वो रिजवाना जो बच्ची है वो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर पड़ी हुई है। तो लोग जो है वो ज़्यादातर जो इस तरह के लोग होते हैं उनके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस मामले में कसूर जो है वो दूसरी साइड का भी लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कसूर सिर्फ एक साइड का, ये मुझे दोनों साइड से लग रहा है। बहरहाल अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि न्याजी साहब की गिरफ्तारी हो गई है, और जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है तो मुराद सईद के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि मुराद सईद जो है वो पहले ही एजेंसीज के हत्थे चढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आजम खान जो है वो 1 महीने तक गायब रहे और वो कहा जाता है कि वो एजेंसीज की तहवील में थे, और फिर एकदम से वो सामने आए और सामने आने के बाद उन्होंने अपना बयान दिया। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अली मोहम्मद खान जो हैं वो कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए, कितनी बार जेलों में गए, लेकिन उसके बावजूद आखिरी बार जब वो छूटे और उसके बाद आपने उनका कोई बयान नहीं सुना होगा। उसकी वजह यही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या जो बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी कर रहा, तो उसको इतनी छूट दी जा रही है कि ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो लेकिन यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, और आप देख रहे हैं कि वो तमाम लोग रफू चक्कर हो चुके हैं। अब ऐसे में जो मुराद सईद हैं उनके बारे में भी मुबैना तौर पे यही दावा है कि 80% चांसेस हैं कि वो भी एजेंसीज की तहवील में हैं। इससे पहले उनके भाई को गिरफ्तार किया गया था और अब फाइनली उनके वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया है। वालिद साहब के हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेती हूँ जी। तो तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने ये बताया है कि उन्होंने मुराद सईद के वालिद को जो गिरफ्तार किया है वो जो है MPO के तहत किया है, 3 MPO के तहत। और आपको बता दूं कि इनके जो वालिद हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मुराद सईद के, इनका नाम जो है वो सईदुल्लाह है। सईदुल्लाह साहब को इन्होंने फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि न्याजी साहब आपको पता है पहले से तहवील में, और अभी आपको देखने को मिलेगा कि और ज़्यादा सख्त और कड़े फैसले होंगे। वो लोग जो कह रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्याजी साहब के ऊपर जो 3 साल की सज़ा का केस सुनाया गया है और साथ में उनको 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल किया गया है। और जब छापा मारा गया तो ये जो इनके वालिद साहब हैं ये वहाँ से पकड़े गए। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन थी एजेंसीज के पास वो बड़ी ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, वरना आप खुद सोचें कि मुराद सईद गायब, उनके भाई कितने अरसे से गायब थे, पकड़े गए, और उनके वालिद भी फाइनली पकड़े गए। तो मतलब आप देखेंगे कि न्याजी साहब के जेल जाने के बाद वो जो छुपे बैठे थे अपनी मर्जी से या वो जो छुपाए गए थे किसी की मर्जी से, वो सब लोग आपको सामने निकल कर आते दिखाई देंगे। वो सब आपको नजर आएंगे कि जनाब वो किस तरह से जो है वो आकर बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे कि कैसे वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, कैसे वो सारा मलबा जो है वो न्याजी साहब के ऊपर डाल देंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि पूरे केस के अंदर जो सारा मलबा है वो सिर्फ न्याजी साहब के ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो जनरल फैज़ और बाजवा साहब के ऊपर भी जाता है। और फैज़ साहब के बारे में तो कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो उनको घर के अंदर ही नज़रबंद किया गया है और उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। और ये जो गिरफ्तारियों की बात है कि आपके सामने है जनाब जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि कोई कहे कि रिवेंज लिया जा रहा है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि शायद खाकान अब्बासी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 222 दिन के लिए जो है वो जेल गए थे, और शहबाज शरीफ जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो 207 दिन के लिए जेल गए थे, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो 462 दिन के लिए जेल गए थे। यानी 365 दिन होते हैं एक साल में, उससे भी ज़्यादा उन्होंने जेल काटी थी। 174 दिन राना सनाउल्लाह ने जेल काटी थी। नवाज शरीफ ने 374 दिन यानी साल से भी ज़्यादा दिन गुजारे थे। और उसके बाद आप देखें कि हमजा शहबाज ने तो 627 दिन
یعنی کتنے سال جیل کاٹی آپ خود اندازہ کر لیں. مریم نواز نے 157 دن جیل کاٹی, 66 دن جو ہے وہ احسن اقبال نے جیل کاٹی, اور 176 دن جو ہے وہ جو ہے یعنی کہ یہ جو صاحب جو ہیں انہوں نے کاٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی نیازی صاحب کے ساتھی تھے وہ سب تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے. جو بھی کوئی جیل میں گیا اس نے دوسرے تیسرے دن آ کے پریس کانفرنس کر دی. یہ تو ان کا سمجھ لیں کہ حوصلہ تھا, کہ اتنا پست حوصلہ تھا کہ اتنے سے حوصلے میں یہ سب پارٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے. اور رہی بات مراد سعید کی, تو مراد سعید اور مونا صلاحی یہ دو ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اپنے باپوں کو مشکلات میں ڈالا. مراد سعید بھی بھاگے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں پکڑے جاتے, اور ان کے والد پکڑے گئے, ان کا بھائی پکڑا گیا, وہ سامنے نہیں ہے. شیخ رشید جن کا نہ کسی کو پتا کہ ان کے باپ کون ہے, نہ کسی کو پتا کہ یہ کسی کے والد ہیں, تو وہ بھی چھپے بیٹھے ہیں, اور وہ اصلی اور نسلی والی بات جو ہے وہ بھی پیچھے چلی گئی. اور تیسرے نمبر پہ جو مونا صلاحی ہیں وہ خود اسپین میں اور پاپا کو پین میں چھوڑ کر چلے گئے. تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ دو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی جو ہنگامی طور پہ رکھنی تھی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کام والیاں ہوتی ہیں یہ بلیک میل کرتی ہیں, اور جس طرح سے جو فردوس عاشقوان ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 3 کا گروہ تھا, ان کے اوپر پہلے سے بھی ایف آئی آر ہے اور یہ میرا 70,000 بھی لے کے بھاگ گئی ہیں. آپ کو کیا صداقت نظر آتی ہے فردوس عاشقوان کی باتوں میں, یا کیا آپ کو صداقت نظر آتی ہے اس کام والی کی اس چیز میں؟ ورنہ میں حیران ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے, وہ بھی چھپ کے بنا رہا ہے, اور ان کو ابھی تک ان کو پتہ تک نہیں چلتا. تو مجھے کہیں نہ کہیں آنسر لگتا ہے کہ 50-50 کا چانس ہے. لیکن آپ اس بارے میں جو بھی سوچتے ہیں آپ نے بتانا ہے, اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ مراد سعید جو ہیں ان کے والد پکڑے گئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گے؟ اور دوسری طرف جو مونا صلاحی ہیں ان کے اوپر بھی کیسز جو ہیں وہ کر دیے گئے ہیں, ہو سکتا ہے انٹرپول کے تھرو جو ہے ان کو بھی پاکستان لے آیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے والد ہیں شاید ان کے خلاف جو ہیں کوئی مسئلے مسائل کم ہو اور ان کے بیٹے کو ان کی جگہ پہ پکڑا جائے. بہرحال ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.